हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक अहमद। मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान कक्षा 10वीं हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग का अध्याय 6 जीव प्रक्रम जो है, हम लोग इसके पहले एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पोषण का पहला पार्ट है, स्वपोषी पोषण। इसके बाद में एक पार्ट और बनाऊंगा मैं जो विषम पोषी पोषण पर होगा। तो शुरू करते हैं पोषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, हमारे दिन भर के अलग अलग कामों के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोगों को ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ ऐसी हम लोग के शरीर में जाए जिसके ज़रिए से हम लोगों को शक्ति मिले और हम लोग अपने दिन भर के काम कर सकें, जिससे हम लोगों में वृद्धि हो, हम लोगों का विकास हो। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पोषण के ज़रिए से मिलती हैं। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं या पीते हैं जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग पोषण कहेंगे। तो ये पोषण जीवों के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। अलग अलग तरीके के जीवों में पोषण करने का तरीका अलग अलग होता है ना। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं, एक पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं या अलग अलग जंतु होते हैं या फिर इंसान होते हैं। तो ये सभी हैं तो सजीव, लेकिन इन सभी के भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बिल्कुल शाकाहारी खाता है, कोई मांसाहारी खाता है और कोई दोनों तरह की चीज़ें जो है ग्रहण करता है। उसके बाद भी अलग अलग ये फ़र्क होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो इस पोषण का पहले ही खंडन कर लेते हैं या पहले ही उसको जो है उसका पहले ही जो है बाहर से ही खाने से पहले उसका खंडन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर जो है ले जाकर खाने के बाद में उसको खंडित करते हैं, उसको जो है अलग अलग भागों में बांटते हैं। पोषण के आधार पर हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो स्वपोषी पोषण वाले जीव और एक विषम पोषी जीव। ऐसे पोषी जीव जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद ही जो है पूरी क्रिया करते हैं और खुद खाना बनाते हैं फिर खाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी जीव। जैसे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रकाश और वायु से, हवा से जो है प्रकाश और वायु लेकर और जो है खाना तैयार करते हैं। दूसरे होते हैं विषम पोषी जीव। विषम पोषी जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है स्वपोषी जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। ये इनके ऊपर निर्भर करते हैं, यानी इनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ये ग्रहण करते हैं या फिर इन्हीं को जो है अपना भोजन ये लोग बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण में मोस्टली जो है प्लांट्स और पेड़ और पौधे आते हैं, और विषम पोषी जीव में जीव जंतु और इंसान वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं। आज हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। स्वपोषी जीव जो है वो कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी करते हैं। उनको जो है अपने खाना बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता होती है। प्रकाश की क्रिया के उसमें जब प्रकाश मौजूद होता है तब ये लोग प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश जो है इनके ऊपर जब पड़ता रहता है तब ये लोग क्रिया करके अपना भोजन जो है यहाँ पर बनाते हैं। पत्तियों के ज़रिए से गैसेस जो है इस पेड़ पौधे में अंदर तक जाती है। पानी इनको जो है जड़ों के नीचे से, पानी मिट्टी में से मिल जाता है, जो जड़ों के द्वारा संचित करके, सिंचित करके और पेड़ के अलग अलग भागों तक के पहुँचाया जाता है, जहाँ पर ये पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है निर्माण करते हैं या जहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण में बहुत आसान खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि ये बहुत इजी चीज़ों को, सरल चीज़ों को जो है ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रकाश है और पानी है, इसको ग्रहण करते हैं और उसको विघटित करते हैं और फिर इनको ऐसे फॉर्म में बदलते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसके ज़रिए से जो है एनर्जी जो है मिलती रहे। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट।
तो ये प्रकाश और वायु के द्वारा और जल ग्रहण करते हुए ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि इन पत्तियों के लिए भोजन का कार्य करता है। पत्तियों में आप अगर गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र जो है उसमें पाए जाते हैं, है ना। या फिर अगर आप और गौर से देखेंगे तो उसमें पत्तियों पर छोटी छोटी जो है इस तरह के डॉट्स होते हैं, ग्रीन डॉट होते हैं। ये ग्रीन डॉट जो है क्लोरोफिल होता है ना। ये जो ग्रीन डॉट होते हैं ये क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा जो है प्रकाश में से ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो प्रकाश होता है ये एक तरह से एनर्जी सोर्स का काम करता है। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस को जब लिया जाता है तो प्रकाश की उपस्थिति में जल के जो अणु होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उसमें। हम लोग चूँकि जानते हैं कि जल H2O होता है तो इसको हाइड्रोजन अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन इसमें से अलग कर दिया जाता है, दोनों को आपस में विघटित कर दिया जाता है। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों ने ली थी गैसेस के ज़रिए से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बदल कर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बदल कर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। ये हम लोगों की यहाँ पर एक इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल मैंने आप लोग को बता दिया कि इसके ऊपर जो ग्रीन डॉट होते हैं पत्तियों पर, आप गौर से अगर देखेंगे तो ये क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तब ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज जो ग्लूकोज का निर्माण किया है ये ग्लूकोज जो है इनके खाना बनाते हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए कि ये खाना होता है, ठीक है। अब बच गया ऑक्सीजन जो ये छोड़ देते हैं और जल बचता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं जिनके ज़रिए से हवा अंदर बाहर आती जाती है, इन पत्तियों में से जो छिद्र होते हैं जिनसे हवा अंदर बाहर आ जा सकती है, उस पत्तियों में से इन छिद्रों में से जो है जल यानी पानी का भी जो है हानि हो सकती है। इसलिए जो है पौधों में एक द्वार कोशिका जो यहाँ पर आप लोग को एक तरीके से शो की गई है, आप पौधे में देखेंगे तो इस तरह नहीं दिखेगी, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगी। आप कभी पत्तियों में देखेंगे तो ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, द्वार कोशिकाएं जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जब हमें ना गैस अंदर करना है ना गैस बाहर निकालना है, तब ये द्वार कोशिकाएं आपस में जो है फैल जाती हैं और ये द्वार जो है बंद हो जाता है। ये रंध्र जो है, ये छिद्र जो होते हैं, ये छिद्र बंद हो जाते हैं ताकि जो जल की जो हानि है वो जल की हानि जो है हम लोगों को ना हो, जल जो है कम हम लोग को यूज़ हो और कम यूज़ में काम हो सके। इसलिए जो है ये खुद से ही छिद्र जो होते हैं, ये रंध्र जो होते हैं, जब काम नहीं होता, जब ज़रूरत नहीं होती, तब ये खुद से ही बंद हो जाते हैं और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूर्ण होती है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत जो है पौधों को पड़ती है खाना बनाने के लिए, है ना। जैसे है ना कुछ और चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो पौधा जो है या पेड़ जो है वो डायरेक्टली ज़मीन से या मिट्टी से डायरेक्टली खींच लेता है, या यहाँ से जो है कैच कर लेता है, डायरेक्ट मिट्टी से वो लेकर और भोजन बनाने के उसमें आगे बढ़ जाता है। तो ये हम लोगों ने बात करी स्वपोषी पोषण की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पेड़ पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और जो है उसको फिर उसको पोषित करते हैं या फिर वो आगे उसके ज़रिए से वृद्धि करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।